नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक है और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। बिहार की राजनीति में खरमास को लेकर बहुत चीज़ों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। खरमास जब चल रहा था तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बिहार में सरकार गिरने वाली है, फलाना पार्टी के इतने नेता इस पार्टी में आने वाले हैं, इस गठबंधन के इतने नेता उस गठबंधन में जाने वाले हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ, खरमास खत्म हुआ और आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हम इस मसले पर चर्चा करने के लिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि जिस खरमास का बहाना तमाम मुद्दों को लेकर किया जा रहा था, तो क्या अब उन मुद्दों पर बातचीत होगी? खरमास तो खत्म हो गया। हम एक एक करके उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों को लेकर खरमास में सवाल उठाए जा रहे थे। बात करें हम सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। आपको याद होगा कि आज पूरा 2 महीना हो गया बिहार में नई सरकार के गठन का, यानी आज शपथ लिए हुए नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, 7वीं बार उन्होंने शपथ लिया, आज पूरा 2 महीना हो गया। 16 नवंबर को उन्होंने शपथ लिया था और आज है 16 जनवरी। 2 महीने हो गए शपथ लिए, उनके साथ साथ 15 मंत्री भी शपथ लिए। 15 मंत्री शामिल हैं इस मंत्रिमंडल में। लेकिन उसके बाद ये चर्चाएं की जा रही थी कि कुछ दिन बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज 2 महीने हो गए, आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? इसको लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते रहे हैं या फिर बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं से बातचीत किए जाते रहे हैं, तमाम घटक दल के जो नेता हैं, एनडीए के तमाम जो अलग अलग दल हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे वीआईपी हो, इन सभी राजनीतिक दलों से जब चर्चाएं की गई हैं तो सब ने बस किसी तरीके से खरमास का बहाना बना दिया कि खरमास के बाद कुछ भी हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, किसने कहा नहीं भी होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। लेकिन अब तो खरमास खत्म है। क्या होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, या इसमें भी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? हम बात कर लें खरमास से पहले जो चीज़ों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, उन सब चीज़ों की। तो एक मंत्रिमंडल विस्तार है। दूसरी सबसे बड़ी बात है बिहार में विधानसभा कोटे से 2 एमएलसी सीट पर जो उपचुनाव होना है, या फिर राज्यपाल कोटे से जिस तरीके से 12 एमएलसी को चुनना है, इन सब पर कब काम आगे बढ़ेगा? ये जो राज्यपाल कोटे वाली बात हम कर रहे हैं, तो यह भी पिछले साल मई से ही इस पर चुनाव होना था, लेकिन पहले कोरोना काल, लॉकडाउन, तमाम तरह के बहाने देखे गए। बहाने नहीं, वह जायज बहाने थे और वह एक सही कारण था। बहाना इसे कहना ठीक नहीं, लेकिन वह सही कारण था। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आया और विधानसभा चुनाव के बाद फिर जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा जाने लगा, तो यह कहा जाने लगा कि फिलहाल खरमास है। तो अब खरमास खत्म हुआ है, तो सबसे पहले इस पर भी चर्चाएं होंगी कि आखिर एमएलसी सीट का चुनाव कब होने वाला है, एमएलसी को लेकर कब आगे की प्रक्रिया होंगी, चाहे वह विधानसभा कोटे से हो, चाहे वह राज्यपाल कोटे से हो। इन सब पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। इसके अलावे जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, इन सब पर भी कब चर्चा होगी? भले ही राजनीतिक दल जो हैं वह अलग अलग तरह के दावे करते हैं। कोई कहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, या कोई कहता है कि नहीं होगा। लेकिन क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत नहीं है? अगर है तो फिर कब होगा? तमाम चीजों पर चर्चा चलती है। अब हम बात कर लें दावों की। जब खरमास चल रहा था तो तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े दावे किए थे। अब वो दावों का वक्त खत्म है, अब वह वक्त आ चुका है जिसका बहाना किया जा रहा था। तो क्या उस दावों की सच्चाई अब देखने को मिलेगी? हम बात करेंगे उन तमाम एक एक दावों की, चाहे वह बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वह कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वह राजद या फिर जेडीयू की तरफ से हो। बीजेपी के बिहार प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि राजद में टूट होने वाली है खरमास के बाद। क्या राजद में सच में टूट होने वाली है? अब तो खरमास खत्म है, ये भी देखने को मिल सकता है। या फिर भूपेंद्र यादव बस वक्त की नजाकत को समझते उन्होंने ये डायलॉग मारा था। क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। राजद की तरफ से श्याम रजक ने कहा था कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं, महागठबंधन में आएंगे और तेजस्वी को सरकार बना देंगे, तेजस्वी की सरकार बना देंगे, तेजस्वी को सीएम बना देंगे। क्या तेजस्वी यादव
के समर्थन में जेडीयू के विधायक आने वाले हैं। इस पर भी अब चर्चाएं होंगी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो 14 तारीख को ही कह दिया था कि क्या जी आज तो 14 जनवरी है। कहाँ है वो राजद के नेता जो कह रहे थे कि खरमास के बाद बहुत लोग जो हैं वह महागठबंधन में जाने वाले हैं। तो जीतन राम मांझी ने तो सवाल पूछ ही लिया था, और अब सवाल पूछने की बारी उन नेताओं से है कि जो लोग ये दावे कर रहे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के करीब 11 विधायक जो हैं वह कांग्रेस छोड़ेंगे, और साथ ही साथ उसमें अजीत शर्मा का नाम, मदन मोहन झा का भी नाम लिया गया था। तो क्या इन सब को लेकर भी कुछ नया देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में? अब हम बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अक्सर बिहार में तमाम मौकों से गायब रहते हैं, लेकिन इधर कुछ सक्रिय हो गए हैं। नया साल मनाने के बाद जब से बिहार लौटे हैं तो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहली बात कही कि वो बिहार में एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, साथ ही साथ धन्यवाद यात्रा करेंगे। मानव श्रृंखला गांधी जी के पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी के अवसर पर होगा, और इसके अलावा धन्यवाद यात्रा निकालने वाले। इसके लिए आज उन्होंने एक पहली बैठक बुला लिया। यानी यूं कहें कि खरमास के बाद जिस तरीके से राजनीति गरमाने की बात कही जा रही थी, और आज खरमास जब खत्म हो चुका है, 2 दिन बीत चुका है, तो आज तेजस्वी यादव ने पहली बैठक बुलाई है, जिसमें धन्यवाद यात्रा को लेकर, तारीखों के निर्धारण को लेकर या फिर तमाम आगे की रणनीति को लेकर बैठक होंगी, बातचीत होंगी। इसके बाद बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे तेजस्वी। क्या कुछ कमाल देखने को मिलेगा? ये तमाम अपडेट्स जो हैं वह हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्या सच में बदलाव होगा या बस वही डायलॉग बाजी ही होती रहेगी? बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।